अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइश कुकिंग। आइश कुकिंग में आज जो रेसिपी बनने वाली है वो है चिकन नगट्स की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी अपने तमाम व्यूअर्स से एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार चिकन नगट्स की रेसिपी है। हमने 2 अदद जो ब्रेड स्लाइस ली थी उसको मिल्क में हमने सोक किया, दूध में। इसके लिए हमने जो है हाफ के जी हमने बोनलेस चिकन लिया। हमने 2 अदद जो ब्रेड स्लाइस ली थी उसको मिल्क में हमने सोक किया, दूध में, ताकि ब्रेड सॉफ्ट हो सके, वो ऐड किया। वन टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च ऐड करी। 1 टीस्पून हमने वाइट पेपर ऐड की। 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर ऐड करनी है। 1 टीस्पून ही हमने जो है वो अदरक का पाउडर ऐड किया। एक जो है हमने अंडा लिया, उसकी जर्दी ऐड की। 1 टीस्पून हमने चिली सॉस ऐड करनी है। 1 टीस्पून ही हमने विनेगर ऐड करना है। 1 टीस्पून ही हमने सोया सॉस ऐड करना है और 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड किया। अब इसको हमने ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से, ताकि इसका जो मिक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी मिक्सचर चाहिए हमें। जितना ज़्यादा ये ग्राइंड कर होगा उतने ज़्यादा ही हमारे नगट्स बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए हमारा जो है ये मिक्सचर तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ब्लेंड हो गया है। आपने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है। उसके बाद आपने मिक्सचर लिया और जो भी आपने शेप देनी है नगट्स की वो आपने देनी है। उसके बाद हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर का जो पाउडर है उसको उसमें डिप करना है, अच्छी तरह कोट करना है। वो करने के बाद फिर हमने अंडे में डिप किया और लास्ट में हमने जो क्रम्स है उसकी कोटिंग करनी है। एक एक करके हमने सारे ऐसे बना लेने हैं। देखिए हमारे जितने हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है। हमने एक पैन लिया, उसमें ऑयल ऐड किया। इतना ऐड करना है कि आपके ये अच्छे से फ्राई हो सके। अब इसको अच्छे से गर्म करना है और 1 बाय 1 इसमें ऐड करते जाएं। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है, ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे कुक हो सकें।
अब हमने इसकी साइडें चेंज की। और हमने इसको कुक किया। देखिए एक साइड से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। उस वक्त तक आपने फ्राई करना है जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर दोनों साइडों से आ जाए। अब देखिए फाइनली हमारे ये कुक हो चुके हैं। अब हमने इसको डिश आउट करना है। मेरी एक दफ़ा फिर अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार जो हैं वो टेस्टी नगेट्स तैयार हो चुके हैं और ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में उससे ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।